गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी सब भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये टेम्परेचर हमारे पास है और कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने टेम्परेचर कन्वर्जन पढ़ा था। अमृत, अनुष्का? यस सर। ओके, ठीक है। तो हमने कौन कौन से टेम्परेचर की यूनिट्स पढ़ी थी वहां पर? हमने 3 टेम्परेचर की यूनिट पढ़ी थी। अमृत, अनुष्का, आप बताएं। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है, कौन कौन सी यूनिट में? सर केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड राइट, सेल्सियस। और बाकी दो अदर देन केल्विन? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। फ़ारेनहाइट, और ये क्या होती है हमारी? सेल्सियस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने अर्पिता से पूछा था, बाकी दोनों से भी पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल जिसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में से किसकी वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है? ये वैल्यू नेगेटिव में ही नहीं होती, तो कौन से स्केल में वैल्यू नेगेटिव नहीं होती? किसमें अमृत? केल्विन। बिल्कुल सही। तो केल्विन में वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो लोवेस्ट टेम्परेचर कितना मानते हैं हम? लोवेस्ट टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन। तो हम मानते हैं कि इससे कम टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, तो हमने क्वेश्चन दिया तुमको टेम्परेचर कन्वर्जन का, 21 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो व्हाट इज द वैल्यू, क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, मैं बताऊं? चलो देखो तो फिर इसका आंसर कैसा होगा। हम सबको पता है, हम सब ने क्या याद किया था? केल्विन -273 बाय में 100 बराबर होगा किसके? सेल्सियस बाय में 100 के। एंड फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बाय में 180। यहाँ पर किस किस का दे रखा है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। तो हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को उठाएंगे। अब इन दोनों को उठाएंगे, मेरे को सेल्सियस तो फाइंड करना है, इसको तो एज इट इज रख देता हूं। फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को? 21 डिग्री माइनस 32 बाय में 180। ये मेरे डिग्री सेल्सियस आ जाएगा यहाँ से, ये चला जाएगा यहाँ पे कितना आएगा? -11 बाय में 180 इंटू 100। राइट, यही होगा, बताओ। यस सर। बाकी की वॉइस क्यों नहीं आ रही मेरे को? अमृत, पुलकित, सभी की वॉइस क्लियर है मेरे को? सॉरी, आपको Yes, मेरी sir. वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट करोगे तो तुम नोटिस करोगे 0 से 0 गए, 5 बाय में 9, तो ये कितना जाएगा? -55 बाय में 9 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी क्या जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। क्या जाएगी वैल्यू? किसके अंदर? सेल्सियस के अंदर। अगर इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू which is equals to -6.11 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अमृत, अनुष्का, अर्पिता, यस सर। सभी को टेम्परेचर का क्लियर हो Yes, चुका? ठीक है, सभी अपने Yes, चैट बॉक्स sir. में बताएं। ठीक है,
आज का। अब चलते हैं आगे। अब मैंने आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। हमारे पास अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस है, कौन सी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर उसको हमको लिक्विड स्टेट में लाना पड़ेगा तो कौन सी चीजों पे, यानी दो फैक्टर थे हमारे, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो क्या चीज करेंगे गैस को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए? सर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। बिल्कुल सही अमृत, ठीक है। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, बिल्कुल सही। और वहीं पर अगर हम आगे देखें, तुम दो टर्म और पढ़ी होगी अपने इस चैप्टर के अंदर। वो दो टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, डिफ्यूजन और दूसरी हमारे पास आएगी ऑस्मोसिस, ठीक है। इन दो टर्म्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे, इन दो टर्म्स में क्या डिफरेंस है और क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो पहले वन बाय वन जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। पहले तो इनको ही जान लेते हैं, डिफ्यूजन किसे बोलते हैं, ऑस्मोसिस किसे बोलते हैं। तो कोई Sir, कंट्रीब्यूट करना चाहे? diffusion, the movement of particles from higher concentration to lower concentration. बिल्कुल सही, ठीक है। इसको मिटा दो, टेम्परेचर वाले को, ठीक है। आगे अगर आपसे बात की जाए डिफ्यूजन की, तो अर्पिता ने कुछ कहा है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है, क्या उसने सही कहा है? और अर्पिता ने क्या बोला है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। चलो मान लिया हमने, ठीक बोला इसने। बट वहीं पर फिर आपसे बात की जाएगी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है फिर, बताओ अर्पिता। कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहे कोई दिक्कत नहीं, आप कंट्रीब्यूट करें, बताएं। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं, ठीक है। डिफ्यूजन के बारे में पहले हम बता देते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसका एग्जांपल बताओ पहले तो, किसी का एग्जांपल होता है? Sir, perfume. बिल्कुल सही, ठीक है। परफ्यूम कैसे डिफ्यूजन शो करता है, आप सब नोटिस करते होंगे। बाई चांस एक कॉर्नर में कोई परफ्यूम स्प्रे कर रहा है और दूसरे कॉर्नर में तो परफ्यूम सब स्प्रे नहीं किया। अब आप देखोगे कुछ टाइम बाद उस दूसरे कॉर्नर में भी परफ्यूम की स्मेल आने लग जाएगी, फ्रेग्रेंस आने लग जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस रीजन में ये हमारा रूम है और वन कॉर्नर में उसने क्या किया, परफ्यूम को स्प्रे किया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे परफ्यूम को स्प्रे किया, आप नोटिस करोगे इस कॉर्नर में तो कोई परफ्यूम नहीं है, नो परफ्यूम इनिशियली। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर परफ्यूम के पार्टिकल ज्यादा होंगे या कम होंगे? सर ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर ज्यादा होंगे तो ये कौन सी रीजन बन जाएगी सर? हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन रीजन, क्योंकि यहां पर पार्टिकल ज्यादा है और यहां पर पार्टिकल है ही नहीं, तो ये क्या बन गई, लो कंसंट्रेशन रीजन। अब क्या होगा, ये जो परफ्यूम है, परफ्यूम के पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, राइट। तो पूरे रूम में स्प्रेड कर जाएंगे। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को बोलते हैं हम क्या? Diffusion. बिल्कुल सही, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब जनरली आप सब देखेंगे डिफ्यूजन दो चीज में बहुत ज्यादा होता है।
सर कैसे, दो चीज में कैसे होता है? एक और चीज, एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। ये तो क्या था, परफ्यूम का एग्जांपल दिया मैंने। आप सबके पास है अ गिलास फुल ऑफ वाटर। इस गिलास के अंदर भी आपने पूरी तरीके से वाटर को कवर कर रखा है, यानी वाटर फिल कर रखा है। ठीक है, ये हमारे पास गिलास है और गिलास के अंदर वाटर है। और आप क्या करेंगे, आप इंक की ड्रॉप ऊपर से डाल देंगे। ये हमारे पास क्या है, ड्रॉप ऑफ इंक। तो आप नोटिस क्या करेंगे, जैसे ही ये ड्रॉप इस लिक्विड में आएगी, मिक्स होने लग जाएगी, धीरे धीरे पूरे पूरे यहाँ पर क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन। ये कौन सा रीजन बन गया, हाई कंसंट्रेशन। और यहाँ पर तो कोई इंक के पार्टिकल नहीं है। जब इंक के पार्टिकल नहीं है तो फिर ये क्या बन जाएंगे, लो कंसंट्रेशन, राइट। अब आप नोटिस Yes, करोगे sir. धीरे धीरे ये सारे के सारे इंक पूरे पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड हो जाएगी, होगी नहीं होगी? Yes, कैसे? sir. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंक हाई कंसंट्रेशन से मूव कर रही है कहां पर, लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये कौन सा फिनोमिना हो गया सर, ये फिनोमिना फिर से डिफ्यूजन हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ गैस में ही पॉसिबल हो, लिक्विड में भी पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पर दो बातें बचती है, डिफ्यूजन हैपेंस इन लिक्विड एज वेल एज इन गैसेस। सब में है सभी को? Yes, sir. तो आपसे पूछा जाएगा क्यों, ठीक है सर, इसको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जानने की जरूरत ही क्यों पड़ी, नीड ही क्या थी? वो अपना रहता हाई कंसंट्रेशन में, लो कंसंट्रेशन में जानने की जरूरत क्यों पड़ी? हम सबने पढ़ा है मैटर के अंदर जो गैसेस के अंदर और लिक्विड के अंदर पार्टिकल मूव करते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं, राइट? बताओ करते नहीं करते? Yes. जब ये रैंडम मोशन शो करेंगे तो इंक के पार्टिकल या फिर स्प्रे के पार्टिकल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एयर से, और ये एयर कोलाइड करके उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी। तो धीरे 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 ये हाई रीजन से लो रीजन की तरफ उसको पुश कर देंगे, तो पार्टिकल मूव कर जाएंगे, क्योंकि लिक्विड और गैस में ही मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, सॉलिड के अंदर नाम मात्र होता है। हम सबने पता है। Yes, sir. तो ये क्या था, ये था डिफ्यूजन। क्लियर? डिफ्यूजन सबको समझ में आया? Yes. और डेफिनेशन कैसे बनाओगे सर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी यहां पर किसके पार्टिकल है, परफ्यूम के, कहां से, एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ये कौन सा एरिया है जहां पर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, टू कहां पर, एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। द फिनोमिना इज नोन एज डिफ्यूजन। और यहां पर डेफिनेशन खत्म। डिफ्यूजन हैपेंस इन लिक्विड एंड गैसेस। यहां पर दूसरा पॉइंट हमारा समझ में आ गया, ठीक है। एग्जांपल, Sir, एक और point लिख सकते हैं ना, it becomes faster on heating. बिल्कुल सही। अब यहाँ पर सर डिफ्यूजन का फास्ट और हीटिंग का, अर्पिता आपने बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन उठाया, तो अब इसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अर्पिता ने क्या बताया, अर्पिता शायद कि सर डिफ्यूजन increases with increase in temperature। यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देंगे तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज कर जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर आता है सर क्यों, अर्पिता, व्हाई डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? Sir, kinetic energy increase. बिल्कुल सही, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी पार्टिकल्स की, पार्टिकल और ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, ठीक है। जब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी वो और तेजी से मूव करेंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप सब ने अपने घरों में नोटिस किया होगा कि जब मम्मी
किचन में खाना बनाती है, वो गरम गरम खाने की जो स्मेल होती है वो एक रूम से लेकर, किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक आ जाती है। और हम सबको पता चल जाता है, घर के बाहर तक पता चल जाता है कि आज घर के अंदर सब्जी बन रही है, ये वाली सब्जी बन रही है, मटर पनीर की सब्जी बन रही है। होता है ना ऐसा? हो जाता है। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल थे, किचन हाई कंसंट्रेशन वाला रीजन बन गया, और लो कंसंट्रेशन वाला रीजन यानी ड्राइंग रूम या फिर बाहर का एरिया। टेम्परेचर बढ़ने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए गर्म खाने में से जो स्मेल आती है वो दूर तक जाती है, और वहीं पर जो हमारा ठंडा खाना होता है, लाइक आइसक्रीम की स्मेल, आपको आइसक्रीम की स्मेल तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको अपने नोज के काफी क्लोज ना लेके आ जाओ। ठीक है? बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेस, डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. सबको समझ में? आई थिंक एवरीवन इज क्लियर्ड विद द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सब क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। करे बात ऑस्मोसिस की? Yes, sir. ठीक है, इसको मिटा दूं? बताओ। Yes, sir. ठीक है, वैसे आज मैंने कुछ लिखवाया नहीं है, डेफिनेशन लिखनी है, बता देना मेरे को। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। अब हम बात करेंगे किसका? ऑस्मोसिस का। अब ऑस्मोसिस के बारे में कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? व्हाट इज ऑस्मोसिस? बताओ सर, ये थोड़ा सा नहीं पता, कुछ आइडिया दे ताकि हमको आइडिया मिले। सुनो, जब भी हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ऑस्मोसिस के अंदर भी क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो सर हाई कंसंट्रेशन, ये तो डिफ्यूजन पढ़ा था आपने अभी भी, बट डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर जो सोल्यूट होगा वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, चलो देखिए। हमारे पास ये एक चेम्बर है, ठीक है, इस चेम्बर के अंदर हमने लगा रखी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन यानी हमारी स्किन, ये हमारी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसपीएम बोल देंगे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है सर, मान लिया। एक जगह पे हम भर देंगे सॉल्टी वाटर, यानी इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या भर दिया, सॉल्टी वाटर, यानी वाटर विद सॉल्ट। यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ वाटर को फिल किया, कोई भी सॉल्ट नहीं। यानी अब सॉल्टी वाटर में दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्ट, दूसरा होता है Water. वाटर। सॉल्ट कैसे बिहेव करता है, सोल्यूट की तरह, और सोलवेंट को इससे बिहेव करता है वाटर। ये सब हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। ये हमारे इसके अंदर सॉल्टी वाटर हमने फिल कर रखा है, ठीक है। और ये सोल्ट के पार्टिकल्स को मैं डॉट से दिखा देता हूं। क्लियर? Yes, यहाँ तक sir. सब तो बिल्कुल समझ गए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, वाटर के पार्टिकल, यानी सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। तो पानी Yes, का sir. अमाउंट किस साइड ज्यादा है, इस साइड या वाटर साइड? तो अमाउंट ऑफ वाटर तो यहाँ पर ज्यादा है,
यस सुनो। Yes, sir. और एक और बात जानना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को ही अपने थ्रू पास करने देता है। इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स यानी होल, तो इनका जो पोर साइज से छोटी चीज होगी वो तो क्रॉस कर जाएगी, और जो बड़ी चीज होगी जिसका साइज बड़ा होगा कंपेयर टू पोर साइज, वो चीज क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? Pores. अब ये जो पोर्स है, इन पोर्स में से वाटर तो जा सकता है, बट जब हम बात करेंगे किसकी, सॉल्ट की, क्या सॉल्ट पास करेगा? सॉल्ट का साइज बड़ा होता है पोर्स से, तो उसको जाने देगा? पर बताओ। सर अगर डिसॉल्व हो जाएगा तब तो चला जाएगा ना। डिसॉल्व होने के बाद भी उसका साइज इतना बड़ा रहेगा, पोर्स से बड़ा रहेगा। ओके अर्पिता, Yes sir. the size of salt is always greater than the size of pore. तो सोल्ट तो नहीं जा पाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? सॉल्वेंट यानी वाटर। तो वाटर कहां से कहां मूव करना चालू करते हैं? किस जगह पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है? तो इस साइड पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पर कुछ अमाउंट कुछ जगह किसने ले रखी है? सॉल्ट पार्टिकल्स ने। तो यानी पानी कहां से कहां मूव करना चालू करेगा? Higher concentration to lower concentration. बिल्कुल सही। ठीक है सर, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन कहां से मूव करेगा सर? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। ये तो सॉल्यूशन है, तो डिफ्यूजन में क्या होगा सर? मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सॉरी सॉल्वेंट पार्टिकल टू सॉल्यूशन थ्रू किसके? Semi permeable. मेम्ब्रेन के। यानी यहां पर भी क्या हो रहा है सर? डिफ्यूजन में क्या ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी? No नहीं। sir. ठीक है, इसका एक एग्जांपल दूं जो आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में, Yes sir. या फिर कोई अब बताना चाहेगा? पहले तो आप बताओ, किसी को पता है कोई एग्जांपल है उस प्रोसेस का? अगर नहीं पता तो सर फिर आप जब बताओ। तक चने भिगोने लगते हैं मम्मी तब वो फूल जाते हैं, ओवरनाइट अगर भिगोने लगते हैं। क्या क्या बिक जाते हैं, क्या हो जाते हैं अमृत? सर मम्मी चने ओवरनाइट भिगोने रखती हैं तो वो फूल जाते हैं। मैं आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हाँ आपने जो बोला, ठीक है, किशमिश देखिए, किशमिश। हाँ सर बिल्कुल देखिए, किशमिश तो हमने सबने खाई है ना? काजू किशमिश। Yes sir. तो मम्मी क्या करती है? किशमिश को रात में पानी के अंदर डालती है। तो आप नोटिस करोगे ये हमारा कंटेनर है फुल फिल्ड विद वाटर, और ये हमारी क्या है? किशमिश। ठीक है, अब जब मॉर्निंग में देखते हैं तो ये जो किशमिश होती है इसका साइज कैसा हो जाता है? Large. इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कैसे बिहेव करेगी? Semi permeable membrane. और वाटर कहां से कहां जाना चालू कर देंगे? यानी Higher concentration to lower. लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर भी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसीलिए जब हम सुबह सुबह किशमिश को सॉरी किशमिश को खाते हैं तो किशमिश के अंदर काफी सारा जूसी फील होता है हमको, क्योंकि उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? तो यानी Yes. डिफ्यूजन के अंदर और ऑस्मोसिस के अंदर, दोनों के अंदर हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं कौन? पार्टिकल। बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन देयर इज नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस देयर इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हम ये बोल सकते हैं ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है,
सबको ये चीज समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल आपसे पूछूंगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से रिलेटेड। ठीक है, आपको बताना है कि वो ऑस्मोसिस होगा या फिर डिफ्यूजन होगा। ठीक है, इसको मिटा दूं, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप सबके घर में आरओ होगा। Yes, sir. आरओ क्या काम करता है? सॉरी, Sir, water filter करने का. वाटर फिल्टर करने का मतलब कि सॉल्टी वाटर से ड्रिंकेबल वाटर बनाता है, राइट? Yes, sir. हाँ सर, बिल्कुल यही बनाता है। अगर आरओ की फुल फॉर्म जानोगे Sir, reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये कैसा पानी था हमारे पास? Salty. सॉल्टी वाटर। अगर मैं किसी तरीके से इसके अंदर जो सॉल्वेंट यानी वाटर प्रेजेंट है उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहां पर पास करा दूं? इस रीजन में, तो ये तो मेरे पास प्योर वाटर आ जाएगा, इसके अंदर तो कोई सॉल्ट नहीं है, और इस वाटर को क्या कर सकता हूं मैं? Drink. ड्रिंक। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जिसको Yes, शॉर्ट फॉर्म sir. में हम बोलते हैं आरओ। ठीक है, सबको समझ है कि पानी, मीठा पानी कैसे बनाया जाता है उसके अंदर? Yes, sir. ठीक है, मिटा दो इसको, कुछ एग्जांपल डिस्कस करें। Yes, sir. आ जाओ। ठीक है, बाकी सब पुलकित, अर्पिता, पुलकित, अमृत, अनुष्का, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अनुष्का, पुलकित, आ जाओ। सॉरी, तो पहला एग्जांपल तो मैंने आपसे पूछ ही लिया, बट फिर से दोबारा से पूछ लेता हूँ। स्वेलिंग ऑफ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। अगर रेजिन को पानी में रखेंगे तो वो फूल जाती है, ये क्या है? डिफ्यूजन है या ऑस्मोसिस? Sir, osmosis. बिल्कुल सही। रेजिन को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं सर? किशमिश। किशमिश बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको रेजिन बोलते हैं। फिर वहीं पर स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, तो स्नीज करने पर वायरस का स्प्रेड होना, ये ऑस्मोसिस है या डिफ्यूजन? Sir, diffusion. ठीक है, बाकी भी अर्पित, अनुष्का, पुलकित, आप भी ट्राई करो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले बात, अर्थवर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कॉमन सॉल्ट। जो अर्थवर्म है, अगर हम उसके ऊपर सॉल्ट डाल देते हैं तो वो मर जाते हैं, तो वो क्या है? ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन? Sir, osmosis. बिल्कुल सही। बिकॉज जो अर्थवर्म की जो स्किन है वो कैसे बिहेव करने लग जाएगी? एसपीएम की तरह। अर्थवर्म के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, अब सोल्ट बाहर ज्यादा हो गया, ठीक है, तो सारा का सारा पानी अंदर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या बन गया? ऑस्मोसिस का एग्जांपल। ठीक है, तो स्क्वीजिंग ऑफ ग्रेप्स कीपिंग इन थिक शुगर सिरप। अगर हम थिक शुगर सिरप में उसको श्रिंक करेंगे, कौन? ग्रेप्स, तो वो किसका प्रोसेस है? ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन? मतलब हमने क्या किया? रिकैप, शुगर सॉल्यूशन, इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमने डाल दिया ग्रेप, और ये हमारा है शुगर सॉल्यूशन, जिसके Sir, कारण osmosis. ये क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक का मतलब इसका साइज कैसा हो जाएगा? It's large. श्रिंक का मतलब साइज लार्ज होता है बेटा। सर श्रिंक, छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सही है अमृत।
श्रिंक का मतलब साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो शुगर सॉल्यूशन रहेगा, बट जो ग्रेप है, ग्रेप का साइज डिक्रीज हो जाएगा। सब में बताओ। Yes, sir. Sir, चलो, diffusion. तो ये क्या है, डिफ्यूजन है ऑस्मोसिस है? Diffusion. ऑस्मोसिस। वाई अमृत, मैंने इसको ऑस्मोसिस क्यों लिखा? बिकॉज ये ग्रेप की जो स्किन है वो कैसे बिहेव करेगी? Semi-permeable membrane. और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसके अंदर आती है? Osmosis. ऑस्मोसिस के अंदर। प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट। हम क्या करते हैं ना, अचार में नमक डालते हैं, अजिया जो भी हम अचार बनाते हैं तो काफी सारा नमक ऐड करते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट वो किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन? Sir, osmosis. बिल्कुल सही, ठीक है। और अब मेरे को एक और एग्जांपल बताओ, एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप सबने देखा होगा स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ बेक केक बीन थ्रू द हाउस, पूरे घर में जो बेक केक की स्मेल है वो फैल जाती है। Sir, diffusion. बिल्कुल सही। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, दे यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर थ्रू रेस्पिरेशन, तो वो क्या होता है, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन? एक्वेटिक एनिमल्स पानी से Sir, ऑक्सीजन ले, बिल्कुल सही, Diffusion. डिफ्यूजन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबने देखा कि हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में जान लिया। अब एक और चीज, छोटी सी चीज जानोगे, आप सबने नोटिस किया होगा, चलो मेरे को एक बात बताओ, वाटर और शहद आप दोनों ने देखा होगा, हनी एंड वाटर, दोनों में डिफरेंस होता yes, है? sir. क्या डिफरेंस होता है? अब ये मत बोलते ना सर हनी टेस्ट स्वीट करता है, वो टेस्टलेस होता है, कोई डिफरेंस होता है दोनों में? हाँ सर बिल्कुल होता है। हनी काफी गाढ़ा होता है और वाटर काफी Light. मतलब बहुत कम लाइट होता होता है. है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है विस्कोसिटी। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है सर? ये प्रॉपर्टी होती है जब हमारे पास कोई भी लिक्विड होता है, तो लिक्विड, एक लिक्विड की लेयर दूसरे लिक्विड के लेयर के ऊपर क्या करती है सर? फ्रिक्शन लगाती है, यानी एक लिक्विड की लेयर दूसरे लिक्विड की लेयर को रोकती है। अगर वो उसको फ्लो होने से रोकेगी, यानी उसकी अंदर जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी? ज्यादा। अब मैं आपसे पूछूं वाटर और हनी में किसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? Sir, honey. बिल्कुल सही, जितना गाढ़ा होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? विस्कोसिटी। यानी ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। जो भी हमारे पास लिक्विड होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं, यस और नो? Yes, sir. और वही था, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड रेसिस्टेंस टू फ्लो। इसका मतलब कि जो लिक्विड है वो फ्लो करना नहीं चाह रहा, क्या नहीं चाह रहा? फ्लो करना नहीं चाह रहा। इसका मतलब क्या हो सकता है कि सर जिसकी विस्कोसिटी लार्ज होगी, हाई विस्कोसिटी, which means less tendency to flow, यानी जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसके अंदर क्या होगा, यानी वो लिक्विड फ्लो करना नहीं चाहेगा। एग्जाम्पल हनी
हैज हाई विस्कोसिटी, और वहीं पर आपसे पूछा जाए जैम, जैम के अंदर ज्यादा विस्कोसिटी है वाटर से या कम? सर ज्यादा। बिल्कुल सही। हनी हैज हाई विस्कोसिटी कंपेयर्ड टू, किससे किससे कंपेयर करेंगे सर? वाटर से। आधी बात समझ में? सबको समझ में आया? यस सर। यानी ये एक तरह का क्या है सर, फ्रिक्शन लग रही है, किसके अंदर लग रही है? मूविंग फ्लूइड के अंदर। मैं ये बोल सकता हूँ सर ये क्या है, एक इंटरनल फ्रिक्शन इन मूविंग लिक्विड। अब आपको पता करना हो कि किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है या कम, तो आप एक काम करना, आप एक स्लोपी सरफेस ले लेना। ये हमारा स्लोपी सरफेस आ गया, ठीक है, ये हमारा एक स्लोपी सरफेस आ चुका है। अब एक काम करना है, यहाँ पर आप वो लिक्विड को डालना, लिक्विड ए को, और यहाँ पर हमारा लिक्विड बी, ठीक है। आप नोटिस करोगे ए लिक्विड अगर पहले नीचे आ रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, विच मीन्स जो लिक्विड बाहर में टच करेगा, इसका मतलब जिस लिक्विड पहले टच करेगा उसकी विस्कोसिटी कम है, और जो लिक्विड बाद में टच करेगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा। यहाँ तक सब में सबको समझ में आया? बताओ। यस सर। ठीक है, चले आगे देखिए। यस सर। आज तो फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो किसी भी मैटर के अंदर कितनी क्वांटिटी है वो कौन बताता है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास क्या, वेट, वॉल्यूम, मास और डेंसिटी। सर मास। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मास बताता है किसी भी मैटर के अंदर कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, मैटर की कितनी क्वांटिटी है। सब क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, अगर नेक्स्ट डाउट क्लास में वी गोना डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, तो अच्छे से पढ़ना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बेटा। यस सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बेटा।